हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया, उस विषय में अभी आज हम बात करेंगे। एंड ये ख़ास चीज़ है, इसके लिए मैं कब से सोच रही थी कि मैं अपने घर के लिए ये ज़रूर लूँगी। और कहते हैं जब हम जो हम सोचते हैं वो इतनी जल्दी काम होता नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसका कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पहले ही बता दूँ। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ स्टिकर मंगाए थे, जी हाँ स्टिकर। और तो ये हम देखते हैं कहाँ लगाते हैं, आप लोग बताइएगा आपको कैसे लगे। और भी चीज़ें आगे बुलाइए। और एक बात बताऊँ, मैं अपने रिश्तों को एक मौका और दूंगी चीज़ों को समझने के लिए। खैर वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं लगा रही थी, तो देव के पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा कर लूँगा। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला। एक्चुअली रिश्तों को सुधारने के लिए एक मौका दूंगी, पर हाँ मैं जितना हो सकेगा उतनी अपनी ओर से शांत रहूंगी, मतलब कुछ नहीं बोलूंगी। और यहाँ पे ये देखो स्टिकर लगाया जा रहा है, और इसको ना पॉट पॉट को हम पहले लगा लेंगे। एक्चुअली जब हमने ये स्लाइड लगवाया था ना, तभी मेरे दिमाग में आया था कि मैं पेंटिंग खुद से करूँगी, मतलब और कलर मंगवा के। और मेरे पास कलर रखे भी हैं जो बच्चे के होते हैं ना, वाटर प्रूफ वाले। तो फिर उसके बाद मुझे टाइम मिला ही नहीं, नहीं अभी मैं कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा लोड कोई लेना है मुझे। तो फिर मैंने ये स्टिकर मंगाए, और ये स्टिकर सच में इतने कम प्राइस में है ना, बहुत अच्छे लगे मुझे। और आप अपनी दीवारों में भी इसको चिपका सकते हो, मैं तो खैर यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये देखो, ये एक एक करके ना, एक एक करके आहिस्ता से चिपकाना होता है आपको। उस पर ना स्टिकर भी दिया जाएगा कि आपको इस तरीके से लगाना है। बहुत अच्छा लगा था मुझे सच में। और ये तीनों हमारे ये पॉट लग चुके थे, अब फ्लावर्स लगा रहे थे। ये देखो ये स्टिकर है ना, ये ऐसे निकलेगा सारा, इसमें ये पन्नी का बना हुआ है, ये देखो आप खुद देखो, ये ऐसे निकला और जाके चिपका दो। तो कुछ देव ने भी लगाया था। मुझे सर्दी हो गई, सॉरी। तो ये देखो अब हमारा पूरे लग चुके हैं, ऐसा लग रहा पेंटिंग ही हुई है। अच्छा, ये कामधेनु गाय कहते हैं कि इसको अपने घर में लगाना चाहिए, या मतलब अब देखना अच्छा होता है, अपनी अपनी सोच है। तो फिर मैं यहाँ पे ये देखो छोटा सा जो है ना, इसको आपको एक दिया जाएगा कि आपको इस एंगल से इस इन सब चीज़ों को लगाना है। तो फिर मैंने क्या किया था, फिर इसको भी मैं पहले डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं, बाद में समझ में आई कि हाँ चलो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो ये जो पेड़ है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कैसा लगा है। और सुबह उठो ना तो बहुत अच्छा लगता है सच में ये चीज़ें को देख के। और बड़ा मुश्किल में ये लग पाया है, पर डर डर के मैंने चिपका लिया। मुझे लग रहा था एक बारी, क्या मुझे डर लग रहा था कि कहीं उटपटांग ना लग जाए आड़ा तिरछा, पर ठीक है लग गया था। फिर भी गाय का जो सिर था ना वो देखिए थोड़ा सा वो लग गया, पर कोई बात नहीं, सीधा लगा है। और जल्दी हम आप लोगों से थोड़ी देर से मिलते हैं, है ना। कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद शाम हो गई थी, शाम को यहाँ पे हम पाव लिए थे, यहाँ से निकला था, तो पाव और ब्लैक चाय पियेंगे। मुझे लग रही थी भूख, कि गाय के लिए हमने निकाली थी रोटी। गाय क्या है कि ऊपर तो आएगी नहीं, सो हम नीचे जब भी जाते हैं ना, या फिर देव गया तो, और गाय हमारे यहाँ अंदर आ जाती है उधर पे, मतलब नीचे जो बड़ा टाइप है, वहाँ जाके हम उस गाय को रोटी दे देते हैं। बताऊँ आप लोग को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर अभी तो मैंने शिव को देखो सुला दिया है। और अभी जो मुझे जाना है, बर्तन धुलने जा रही हूँ मैं। और डॉक्टर कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला है तुम गुरुवार को आना और एक्सरे करवा के आना। तो मैं एक्सरे करवा के जाऊँगी आज। अभी मंगलवार है, ये ब्लॉग मेरा
बुधवार गुरुवार कब जाएगा मुझे नहीं पता। तो मुझे आप लोग को एक चीज़ बताना है, ठीक है? और ये चीज़ें लेने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। ये देखो कितनी प्यारी सुबह-सुबह ना हम ये होती है कामधेनु गाय होती है। मैं आप लोग को थोड़ा-सा बैक कैमरे से बताऊँगी। ये कामधेनु गाय होती है, इनके अगर हम सुबह-सुबह दर्शन करते हैं ना तो बहुत शुभ होता है, क्या कहा जाता है। मतलब कि फ़ीड करते हुए गाय कैसे दूध पिलाते हुए वाला कोई अगर आप लगाते कामधेनु और सुबह-सुबह दर्शन हो जाए तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और ये स्टिकर है और मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये रियल है। बात करते-करते ठसका लग गया, सॉरी। तो ये मुझे ना ये अकेला मुझे पता है आप लोग को 130 रुपीज़ का मिला। आप बताइए कितना अच्छा स्टिकर है ना? मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, ये देखो ये। हाँ मतलब वो पॉट टाइप का। बैक कैमरे से बताऊंगी। अभी शिव सोया है ना तो अभी मैं इसको गोदी से नहीं उतारूंगी वरना ये फिर रोने लगेगा। इस वजह से ही 5-10 मिनट ऐसे ही बैठूंगी। पर ध्यान आया, मैंने कहा चलो बैठी हूँ तो बात भी कर लूँ आप लोगों से। तो ये तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। आप लोग को कैसा लगा? मतलब कहते बहुत शुभ होता है। कई लोग ना इनकी ऐसी मूर्तियाँ भी रखते हैं, मतलब छोटी-छोटी अपनी दुकानों में, घरों में। तो जैसे हम वहाँ से उठ के आएँगे, यहाँ लेटे हैं, बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दिल को सुकून करने वाला था। पहले सोचा था भगवान जी वाला स्टिकर लूँ, फिर मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि कहते हैं जहाँ पे आप अगर सोते हैं तो उस जगह भगवान का नहीं रहना चाहिए कोई भी, है ना? जहाँ पे आप सो रहे हैं। फिर यहाँ पे था, चलो उसको लिटा दूँ फिर जाऊँ बर्तन क्लीन करूँ। अच्छा, उसके बाद ये नाइट का समय है। नाइट में ना अब आप थोड़ा-सा गुस्सा भी करेंगे, आरती आप क्यों कर रहे हो इतनी बड़ी लापरवाही? तो क्या करूँ? मेड मुझे मिल नहीं रही है। काफ़ी लोगों से पता किया, उनके बहुत हाई-फाई हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ, मैं ही धुल लेती हूँ। तो ये मैंने ना सुबह और शाम को धुल रही हूँ, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है तो फिर मैं शाम को धुल रही हूँ बैठ के। पट्टे पे बैठी थी, पर ये है कि अब बहुत बैठते-उठते बनने लगा है। थोड़ा-सा खड़े होने या बैठने में अभी भी प्रॉब्लम है। सो आज मैं जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ। पर हाँ, अभी कर ले रही हूँ। और ठंड तो गजब की ठंड है, उतनी ही धूप निकल रही है, रात में उतनी ही ठंड है और उतना ही कोहरा हो जाता है हमारे यहाँ रात होते ही। और अभी आप लोग को मैं बता दूँ, बाजू में शिव को सुलाया है, मतलब पलंग पे, ताकि मैं अपना काम भी करते जाऊँ और उसको भी देखते जाऊँ। क्योंकि फिर दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं ना, तो क्या होता है कि ये उसको उधम करेगा, देव उसको जगा देता है बार-बार, या हल्ला कर के। तो फिर मैं उस शिव को अपने पास सुलाई हूँ। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि कुछ मेरा अहम फैसले भी हैं। पर हाँ, अपने रिश्तों को एक मौका दूँगी और फैसला तो मैं लूँगी, ऐसा नहीं है। वो जल्दी बताऊँगी। धीरे-धीरे कोशिश करके मुझे थोड़े बहुत और बर्तन धुलने हैं, जो कि शायद आपको नहीं दिख रहे हैं। कढ़ैया को कर रखा है, पर अभी इसकी बैटरी भी ख़त्म है और मेरी भी हालत डाउन है। सो अभी मैं बैठूँगी, बैठ के ही काम कर रही हूँ। और शिव को देखो यहाँ पे सुलाया हुआ है। ये सुबह के गीले कपड़े हैं और शिव मेरे पास ही यहाँ पे सोया हुआ है। ये देखो, आपको दिख रही होगी उसकी उंगली, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और जैसे ही वो उठे तो मैं उसको देख लूँ। चलिए फिर बने रहिएगा। और अब मैं इसको लगा दूँ मोबाइल को चार्ज में। ये अच्छा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ना ये पानी भरा हुआ था खूब ज़्यादा। ये इस पे सिंक पे, हमारे यहाँ सिंक, पता हम जितना भी इस पे चॉक क्लीनर डालें, हम कुछ भी डालें, वो कचरा फंस ही जाता है। हमें लगता है या फिर पूरे तरीके से जो इसका नाली वो चॉक हो गया। हम कुछ भी यूज़ नहीं करते फिर भी भर जाता है। सो आज जो भी है ना, जैसे रोज़मर्रा के हमारे काम है तो वो मैंने कल परसों से स्टार्ट कर दिए हैं। और वैसे मैं व्लॉग नहीं बनाती इन सब का, पर आप लोग बोल रहे थे आरती आपसे जैसा भी वीडियो बन रहा है, जो भी बन रहा है, प्लीज़ आप डालिएगा। हम वैसे ही में आपको सपोर्ट करेंगे। हालाँकि यहाँ पे थोड़ी-सी मेरी गर्दन यूँ हो रही थी, क्योंकि बैक पेन का दर्द था इसलिए। हालाँकि मैं पट्टा नहीं उतारती, थोड़ी देर के लिए उतार दी सोते समय, वरना नहीं उतारती हूँ। और बस फिर जो मेरा फ़ैसला है वो अभी मैंने इनको भी नहीं बताया है, ना ही किसी और को बताया, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा स्वयं का भी कुछ निर्णय है ना? और कहते हैं ना, खुद की भी इज्जत होती है, वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट होती है, खुद की भी होती है।
और आप लोगों ने ये भी बोला कि आरती चलो ठीक है, सब पति पत्नी में नोक-झोंक होती रहती, अब शांत होइए, अब ये पब्लिक ही मत लेके आइए। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। और ऐसे भी होती थी, ऐसा नहीं है, पर पब्लिक ही कभी नहीं लेकर आई थी। पर एक हद होती है ना, उस हद पार हो गई थी, इसलिए मुझे ये सब लेके आना पड़ा। तो यहाँ पे आज अभी मैंने गैस क्लीन भी कर दिया है बढ़िया से। और अभी हाँ, कुछ दिनों बाद ना, मतलब 1-2 दिन ही बाद या कल ना शिव का मुंडन भी है। मुझे किसी ने बताया कि आपने अपने बच्चे का मुंडन कराया नहीं कराया, अब वो 7 महीने का हो गया है। पहले कोई भी ऐसे मुहूर्त नहीं थे, फिर मैं गिर गई थी, तो बोल रहे थे आप अपने इधर पे जाके ना उसका मुंडन करवा लीजिएगा। तो देखेंगे, हम बुलाएँगे किसी-किसी को, क्योंकि अकेले तो मैं सब नहीं कर पाऊँगी। तो उसका मुंडन हो जाएगा, क्योंकि उसकी ना पहले की झालर है, जब से वो हुआ एक बार भी झालर उसकी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं धीरे-धीरे अपना काम कर रही हूँ, जैसे भी करते बन रहा है मुझसे। और यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं यही सोच रही थी, सॉरी देव के पापा आ गए थे। अच्छा, मैं यही सोच रही थी, जब भी मैं आप लोगों से बताने की कुछ भी वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ ना, जब वो अंदर आ जाते हैं कि कहीं मेरे बारे में कुछ बता तो नहीं रही है। तो मैं ये बता दूँ भाई, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता रही हूँ। हाँ, जो हुआ है वीडियो मैंने सब चीज़ की बनाई। अगर मुझे इस हद तक भी जाना होता ना, तो मैं सारी वीडियोज़ अपने चैनल में डालती, पर मुझे इतना ज़्यादा नहीं गिरना है। हाँ, पर सबने कहा है अपने रिश्तों को एक मौका दो, सो मैं एक मौका दे रही हूँ, है ना? और मुझे समझो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालाँकि अब ठीक है, मैं रिकवर हो गई। कहते हैं ना, जब आपको बुरा वक़्त आता है और आपको अगर स्वयं पे डिपेंड होना है, तो आपको वो ताकत दिखानी पड़ेगी। वैसे मैं ताकत दिखा-दिखा के, हर बार ताकत दिखा-दिखा के मेरी अंदर की ताकत नहीं है। पर इस बार मैंने कहा नहीं, रहे नाम भगवान का, अब मुझे हिम्मत अपनी नहीं तोड़नी है। बस मुझे आगे बढ़ते जाना है और पीछे पलट के भी नहीं देखना है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अगर मैं बार-बार वही-वही चीज़ें अगर आप लोग से ही बताऊँगी, तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए और अपने रिश्ते को मौका देने के लिए जो मेरा फ़ैसला है, वो कल की वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था इसलिए, है ना? तो यहाँ पे अभी ना कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सामान कर रही हूँ। इस थोड़े से अपने ब्लॉग की स्पीड ही बढ़ा दी है, ताकि ना आप लोग देखो तो फिर कहोगे कि बहुत जब लंबा ब्लॉग हो गया है। इस वजह से फिर मैंने शॉर्ट कर दिया। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूँ कि कल जैसे मेरी मम्मी का फ़ोन आया था ना, तो वो बोल रही थी कि हम अभी जा रहे हैं, मतलब वो कहीं जाने वाली थी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हैं मेरे माताजी पिताजी। तो इसलिए फिर और मुझे वो नहीं ले गए थे अपने घर की, अभी तुम यहीं रहो, हम वहाँ पे हो आए। जैसे मेरे दादा दादी के पास, है ना? और भी कुछ चीज़ें आप लोगों से बतानी हैं। सो यहाँ पे देखो, मैंने कंबल कर लिए और अभी एक बेड में ही हम सोते हैं, पर हमारे कंबल सब कुछ अलग-अलग है ना? और रात में थोड़ा-सा ठंडा, स्लाइट ठंडा आ रही। पहले हमें लगा था स्लाइट नहीं ठंड आती होंगी, पर इतनी ज़्यादा ठंड आती है 12 के बजे के बाद। कंबल ओढ़ो, गद्दे ओढ़ो, इतना ठंडा आता है, तो फिर हम अंदर ही सो जाते हैं। अब करूँगी मैं शिव की मालिश, और यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही हूँ कोने-कोने में। चलिए, तो आप लोगों को बताऊँ, पहले मेरे हस्बैंड ना मेरा ब्लॉग नहीं देखते थे, पर अभी जैसे-जैसे मुझे पता चल जाता है ना, तो मेरा ब्लॉग पता वो देखते हैं, और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि तूने ऐसे क्यों बोली, तुमने ऐसा क्यों बोली? मैंने कहा क्या मैंने बोली? कोई मैं बढ़ा चढ़ा के तो बोल नहीं रही हूँ, तुम भी बता दो अपनी वीडियो में। अगर तुमको लगता है मैं गलत हूँ, तो अपनी वीडियो में तुमको बता दो, और आपको लगता है कि मैं गलत हूँ कहीं, मैं रिश्ते इतने बखूबी से निभा रही हूँ, चाहे हर तरीके से, फिर भी कहते हैं ना कि शायद ईमानदारी की लाइफ मुझे नहीं लगता कभी जीनी चाहिए किसी को भी। ईमानदारी की लाइफ में जो जितनी पूजा पाठ करता है ना, उतना ही दुख मिलता है, पता नहीं क्यों ऐसा है, पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद हमारी झाड़ू लग चुकी थी और इसको मैंने बाहर धूप में रख दिया था। एक्चुअली पानी गिर गया था, बॉटल रखी हुई थी, और छोटी-छोटी बातों को भी लेके मैं थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करती हूँ, फिर उसके बाद फिर चिड़चिड़ाने लगती हूँ। पता नहीं मेरी आदत कब सुधरेगी, या फिर मुझे लगता है मुझे ना कहीं अकेले चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। मतलब कहते हैं ना, एक घर में रहो-रहो तो वो भी हो जाता है कि
जैसे होता है कि हमें कहीं जाना है, किसी के यहाँ जाना है, हम किसी के यहाँ रह लें हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब कि 2 दिन 4 दिन, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक अपने आप फ्रेश हो जाता है। और ऐसे तो हम कहीं घूमने गए नहीं हैं, ना ही जाते हैं, पर ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग क्या कहते हैं कि और मैं एक बात बताऊँ कि कहते हैं ना, ज़्यादा मिठाई में भी कीड़े पड़ते हैं। अगर आप किसी से बहुत अच्छा बिहेवियर भी कर रहे हो ना, तो भी आपके रिश्तों में अपने आप खटास आ जाएगी। कहते हैं जब ज़्यादा हम किसी के ऊपर आकर्षित होते हैं, वो हमारी वैल्यू नहीं समझते हैं। इसलिए आपके जीवन में खटास आना भी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने रिश्ते बरकरार रखने के लिए। ये मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज़ें समझाई हैं। सो अच्छी बात है ना? देखूँगी, अगर कहीं गई तो अपनी पहले तो एक बार डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट ले लूँ उसके बाद, और यहाँ पे अभी सोफ़े को मैं ठीक कर दूँगी। यहाँ पे मेरा दिन पूरा यहाँ बाहर ही होता है। जैसे रात को ठंड आती है ना, इस लाइट है, दिन में उतनी ही तपती, ऐसा लगता है जैसे रूम हीटर लगा हो, एकदम ऐसे गरम-गरम सा आता है। और ये सनलाइट आपको दिख रही होगी, हमारे यहाँ पूरे अंदर आती है, जो कि बिस्तर में आपको दिख रही होगी। थक गई थी, थोड़ा-सा बैठ गई थी, और कहते हैं सनलाइट हमारे घर के अंदर ज़रूर आनी चाहिए। इसलिए, और अब शिप की आ रही है आवाज़। चलिए आज का करते हैं हम अपना यहीं पे ब्लॉग एंड। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा।